क्या आप जानते हैं दुनिया में हर अंधेरे कोने, हर सूने रास्ते और हर खौफनाक जगह की अपनी एक कहानी होती है? लेकिन भारत भारत का हर कोना, हर पेड़, हर खंडहर और हर नदी एक ऐसा राज छुपाए बैठा है, जिसे जानने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। ये सिर्फ भूत-प्रेत की कहानियाँ नहीं हैं। ये है अर्बन लेजेंड्स, ऐसी कहानियाँ जो न जाने कब से हमारी हवाओं में बह रही है और जिन्हें सुनकर रूह तक काँप जाती है। सोचिए, वो पुराना, वीरान रास्ता जहाँ रात के अंधेरे में चलने की हिम्मत किसी में नहीं होती। वो सन्नाटा, जो आपको लगता है कि सिर्फ सन्नाटा है, लेकिन हकीकत में वो किसी छिपे हुए साये की आहट होती है। ये वो डरावनी कहानियाँ हैं, जो सिर्फ सुनने वालों का दिल नहीं दहलाती, बल्कि उन जगहों को अपनी पहचान बना देती है। और फिर बात आती है पानी की। कहते हैं कि पानी जितना शांत और मासूम दिखता है, उतना ही रहस्यमयी भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों पुराने समय में लोग कहते थे रात के वक्त पानी के पास मत जाना? वो झीलें, वो नदियां और वो कुएं, कहते हैं अंधेरे में उनके पास कुछ ऐसा होता है जो इंसान को अपनी ओर खींच लेता है। सोचिए, एक शांत झील जहां रात के सन्नाटे में आपको ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो, या फिर बहती हुई नदी जिसके पानी में कभी-कभी अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। पुराने समय की मान्यता है कि पानी न सिर्फ शरीर बल्कि आत्मा को भी अपनी गहराई में समेट सकता है। क्या ये सिर्फ डराने वाली कहानियां हैं, या फिर सच में पानी के पास कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो इंसान की सोच से परे है? आज भी लोग कहते हैं कि कुएं के पास से गुजरते हुए उन्होंने किसी परछाई को महसूस किया है, या नदी किनारे किसी अनजानी आवाज ने उन्हें पुकारा है। लेकिन ये सिर्फ पानी तक सीमित नहीं है। भारत के हर कोने में छुपे ऐसे अनगिनत रहस्य हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। ये वो कहानियां हैं जो न सिर्फ डराती हैं बल्कि आपकी हिम्मत को चुनौती भी देती हैं। तो दरवाजे बंद कर लीजिए, लाइट धीमी कर दीजिए और खुद को तैयार कर लीजिए उन कहानियों को सुनने के लिए जो आपकी सोच से परे है, क्योंकि अब कहानी शुरू होती है। पाक असम की सबसे डरावनी और खौफनाक अर्बन लेजेंड में से एक है। ये नाम सुनते ही किसी भी असमिया गांव के लोग डर के मारे कांपने लगते हैं, और इस कहानी के बारे में जितनी बार भी सुना जाए, उतना ही डर बढ़ता जाता है। बाघ को असम के तालाबों और झीलों के आसपास रहने वाली एक खतरनाक जल आत्मा के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि बाघ अपनी शिकार को पानी में खींच ले जाता है और फिर उनके शवों पर कब्जा करके उन्हें एक डरावने तरीके से जिंदा कर देता है। यही नहीं, बाघ अपने शिकार को मृतक की तरह उनके परिवार के बीच भेजता है ताकि वह उन्हें भी नुकसान पहुंचा सके। जब आप असम के किसी गांव में होंगे तो तालाबों के पास सन्नाटा पसरा होता है। उस सन्नाटे में अचानक से घना कोहरा या अजीब सी गंध आ जाए तो समझ जाए कि कहीं पास में बाघ की उपस्थिति हो सकती है। असम के लोग मानते हैं कि बाघ का रूप कभी घातक होता है, कभी सौम्य, लेकिन उसकी असलियत को जानने के लिए किसी को भी उसकी तरफ देखना नहीं चाहिए। बाघ एक अद्भुत प्राणी है जो सिर्फ इंसानों को शिकार नहीं बनाता, बल्कि कई बार इंसानों के रूप में अपना रूप बदलकर उनके साथ दोस्ती करने का नाटक करता है। वह कभी किसी मछुआरे का रूप लेकर उसका पीछा करता है, कभी किसी व्यक्ति के साथ शिकार करने के लिए उसकी जान लेता है। लेकिन एक बात तो तय है, जो भी बाघ के रास्ते में आता है वह उसका शिकार बनता है। कई बार बाघ को एक अजगर के आकार में भी देखा जाता है, जो तालाब के पास घात लगाए बैठा होता है। उसकी आंखों की लाल चमक, उसकी कटीली जीभ और उसका विचित्र रूप किसी भी इंसान को डरा देने के लिए काफी होता है। असम में ऐसा भी कहा जाता है कि बाघ कभी भी अपनी शिकार को मारने से पहले उनके साथ कुछ वक्त बिताता है ताकि वह उस पर अपना जादू चला सके। बाघ के बारे में बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन इनमें से एक खास कहानी है जो बहुत ही खौफनाक मानी जाती है। कहा जाता है कि बाघ कभी कभी किसी मछुआरे के जाल में फंसकर भी उसे अपना शिकार बना लेता है। वह जाल को काटकर उसे एक साथ खींचता है और फिर उसे अपने चंगुल में लेकर पानी के अंदर ले जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप किसी तालाब या झील के पास से गुजरते हुए फटी हुई मछली पकड़ने की जाल देखें तो यह संकेत होता है कि बाघ उस स्थान के पास है। बाघ की सबसे खतरनाक बात यह है कि वह सिर्फ इंसानों का ही शिकार नहीं करता, बल्कि कभी-कभी वह जानवरों को भी अपनी जाल में फंसा लेता है। फिर वह उन जानवरों की तरह ही अपना रूप बदलकर इंसानों के बीच आकर अपना खेल खेलता है। असम के कुछ गांवों में तो ये भी कहा जाता है कि बाघ की कोई थैली होती है, जिसमें उसकी सारी ताकत और शक्ति होती है।
अगर किसी इंसान के हाथ व थैली लग जाए तो वह बाघ पर पूरी तरह से काबू पा सकता है, लेकिन ऐसा करना बेहद खतरनाक हो सकता है। बाघ का रूप कभी-कभी इंसान के परिवार के किसी सदस्य की तरह भी बदल जाता है। माना जाता है कि वह इंसान के शरीर को कब्जा कर उसे फिर से जिंदा कर देता है, लेकिन उस व्यक्ति के शरीर में उसकी आत्मा नहीं रहती। वह सिर्फ बाघ का एक प्रतीक बन जाता है, जिसे बाघ अपने साथ लेकर चलता है। ऐसे व्यक्ति का परिवार धीरे-धीरे खत्म हो जाता है, क्योंकि बाघ उसे हर कदम पर डरा-डरा कर मार डालता है। असम में बाघ से जुड़े कई अन्य किस्से भी सुनने को मिलते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि बाघ असम के कुछ खास इलाकों में ही पाया जाता है और बाकी जगहों पर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन हर जगह की तरह असम के लोग भी इस बारे में बहुत सतर्क रहते हैं। वे हमेशा पानी के पास अकेले जाने से बचते हैं, क्योंकि अगर वे गलती से किसी तालाब या झील के पास गए और वहां बाघ मौजूद था तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। असम की लोक कथाएं और अर्बन लेजेंड्स सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, बल्कि उनका उद्देश्य ये होता है कि लोग अपने आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक रहें। इन कहानियों के जरिए लोगों को ये सिखाया जाता है कि अगर वे जल स्रोतों के पास जाएं तो हमेशा सतर्क रहें और कभी भी अकेले नहीं जाएं। बाघ की कहानी केवल एक डरावनी किस्से के रूप में नहीं, बल्कि एक चेतावनी के रूप में भी प्रचलित है। ये हमें यह सिखाती है कि प्रकृति और उसके जीवों के प्रति हमारे जो भी कार्य होते हैं, वे हमें सचेत और जिम्मेदार बनाते हैं। असम के लोग आज भी इस अर्बन लेजेंड को मानते हैं और इन डरावनी कहानियों के जरिए नई पीढ़ी को भी इसके बारे में बताते हैं, ताकि वे कभी भी बाघ जैसे खतरनाक प्राणियों से ना टकरा जाएं। और एक बात तो पक्की है, अगर आप असम के गांवों में कहीं भी किसी तालाब या झील के पास जाएं और वहां अचानक से अजीब गंध या घना कोहरा महसूस हो, तो समझ जाइए कहीं पास में बाघ की मौजूदगी हो सकती है। क्या आप उस जगह पर जाने की हिम्मत करेंगे?